नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ ऑफ एशिया। ये इसका पहला पार्ट है। उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम उद्योग क्या है या उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो वस्तु निर्माण जो है एक आधारभूत व्यवसाय है। उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त जो कच्चा माल से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित कुछ प्रक्रिया द्वारा किसी भी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष गुण वाली वस्तु में परिवर्तित करना, उसे हम उद्योग कहते हैं। अब ये जो उद्योग है ये बड़े बड़े नगरों से लेकर छोटी छोटी बस्तियों में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं तथा छोटे व बड़े किसी भी पैमाने पर चलाए जा सकते हैं। अतः उद्योगों का वर्गीकरण हम निम्न आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो उत्पादन पैमाने के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुटीर उद्योग की या कॉटेज इंडस्ट्रीज की। कुटीर उद्योग में वस्तु निर्माण जो है वो लघु पैमाने पर होता है। वस्तुओं का निर्माण जो है वो स्थानीय माल के प्रयोग द्वारा घरों में या स्थानीय श्रम से किया जाता है तथा जो दस्तकार्य होते हैं वो अपनी पैतृक दक्षता के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर में ही वस्तुएं बनाते हैं। ये उद्योग की एक प्राचीन पद्धति है। ऐसे उद्योग में यातायात और पूंजी का जो है वो प्रभाव कम पड़ता है और इसका व्यापारिक या वाणिज्य जो महत्व है वो भी कम होता है। विशेष करके हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला से निर्मित वस्तुएं इसके अंतर्गत की जाती थी। फिर दूसरा आता है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लघु पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग से ये बड़े होते हैं किंतु बृहत उद्योग से छोटे पैमाने के उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें जो है कुछ श्रमिक होते हैं, वेतनभोगी श्रमिक जो हैं वो कार्य करते हैं और उनकी संख्या लेकिन कम होती है तथा उद्योगों में हल्की मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। श्रमिकों की संख्या प्राय हम कह सकते हैं 20 से 50 व्यक्ति हो सकती है तथा पूंजी का खर्च जो है वो 25 लाख से 75 लाख के बीच भी हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। ये उद्योग के ऊपर निर्भर करता है। फिर तीसरे प्रकार के होते हैं हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री या बृहत उद्योग जिसे हम कहते हैं। इनमें मशीनों और श्रमिकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है तथा कुशल और हम कह सकते हैं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों का उपयोग इन उद्योगों में किया जाता है तथा पूंजी का खर्च भी बड़े पैमाने पर होता है। 1 करोड़ से लेकर कई करोड़ों तक इसमें पूंजी लग सकती है। ये उद्योग की क्षमता, उत्पादन पैमाना, प्रवृत्ति इन सब पर निर्भर करता है। इस श्रेणी में अधिकतर भारी उद्योग आते हैं हमारे, जैसे हम कह सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, लोहा इस्पात है, मोटर कार है, वस्त्र निर्माण है, रसायन है, इंजीनियरिंग है, इससे संबंधित उद्योग इसमें आ सकते हैं। फिर हम उद्योगों का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल या निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उद्योगों के उत्पादों का जो स्वरूप है उनके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर भी निर्भर करता है। जैसे हम इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री या कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में जिन उद्योगों में प्रयोग करते हैं उन्हें हम कृषि पर आधारित उद्योग कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं शुगर इंडस्ट्री या वस्त्र उद्योग या जूट इंडस्ट्री या चाय या वनस्पति घी, तेल आदि से संबंधित जो भी उद्योग होते हैं। फिर दूसरा हम इसको और बांट सकते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री या वन उत्पाद पर आधारित उद्योग। वन बहुत से ऐसे उत्पादों के साधन होते हैं, स्रोत होते हैं जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वन उत्पाद पर आधारित उद्योग इस श्रेणी के उद्योगों में हम
फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री या कागज़ है, लुगदी उद्योग, रेशम उद्योग, रेयॉन है, आपके तारपीन है, फर्नीचर उद्योग है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हम एक और इसको बांट सकते हैं मेटलिक इंडस्ट्री या धातु उद्योग। विभिन्न प्रकार के उद्योगों का जो हमारा आधार है वो धातुएं होती हैं। आधुनिक विश्व में औद्योगिक विकास का जो आधार भी धात्विक उद्योग ही है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है लौह धात्विक उद्योग या आयरन बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसे धातुओं पर आधारित होते हैं लौह आधारित उद्योग, जिनमें लोहे का अंश होता है, लोहांश जो है होता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मशीन तथा औजार, हम कह सकते हैं मोटर कार, उससे संबंधित उद्योग, रेल के इंजन से संबंधित उद्योग या कृषि से संबंधित औजार बनाने वाले उद्योग इसके अंतर्गत आ सकते हैं। फिर एक होते हैं नॉन आयरन बेस्ड इंडस्ट्री, अलौह धातु आधारित उद्योग। ऐसी धातुओं पर आधारित होते हैं जिन्हें लोहांश, जिनमें लोहे का अंश नहीं होता, जैसे हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम पर आधारित उद्योग। फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है हमारी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री या रासायनिक उद्योग। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धात्विक, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, बर्तन, साबुन या कई अन्य ऐसे उद्योग हैं जिनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कुछ रासायनिक उत्पाद जैसे नमक है, पोटाश है, सल्फर है, चूना पत्थर है, कोयला, पेट्रोलियम आदि से प्राप्त होते हैं कुछ हमें रासायनिक पदार्थ, तथा कुछ गौण पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, जिस पर पेट्रोलियम पर आधारित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। फिर है रासायनिक उर्वरक इंडस्ट्री है, या हम कह सकते हैं पेंट है, वार्निश है, प्लास्टिक है, ड्रग्स है, औषधियों से संबंधित उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। फिर उद्योगों का वर्गीकरण हम और भी कर सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज, है ना, जैसे वेट लूजिंग यानी भार खोने वाले उद्योग के आधार पर वर्गीकरण। कुछ उद्योग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है अपना वजन कम कर देते हैं, यानी कि उसमें वेट लॉस जो है, भार जो है बहुत, जितना कच्चा माल है उसकी तुलना में तैयार माल हमें बहुत कम मिलता है। ऐसे बहुत से उद्योग होते हैं। तो मतलब उनकी जो प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग में जो है वेट लॉस बहुत कम हो जाता है। जितना आपने कच्चा माल लिया उसका 50%, समटाइम 40%, 30% आपको तैयार मटेरियल मिलेगा। तो उन्हें हम कहते हैं वेट लूजिंग रॉ मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्री। जैसे आपके सीमेंट उद्योग है, आपके एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, ये इस प्रकार के उद्योग हैं। फिर होते हैं एक प्योर रॉ मटेरियल यानी शुद्ध पदार्थ काम में लेने वाले उद्योग। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कच्चे माल के वस्तु के बराबर ही हमें तैयार माल मिलता है। जितना हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया उतना ही हमें रेडी मटेरियल मिलेगा। ऐसे उद्योग में सबसे अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं सूत से कपड़े बनाने का उद्योग। ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें जितना हम सूत काम में लेंगे, जितना हम धागा काम में लेंगे, उतना ही हमें कपड़ा प्राप्त होता है लगभग। फिर हम कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्री। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका कच्चा माल स्थान विशेष पर ही उपलब्ध होता है। जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं वो सब क्या है, स्थान विशेष पर ही उपलब्ध होते हैं। अब इन्हें हम और बांट सकते हैं। जैसे कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका कि कच्चा माल सभी जगह उपलब्ध रहता है, जिसे हम कहते हैं यूबिक्विटस रॉ मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्री।
सर्वत्र सुलभ जिनका कि कच्चा माल रहता है। जैसे जल है, जल विद्युत है, एनर्जी या विंड एनर्जी है, इनसे संबंधित जो भी प्लांट लगाए जाते हैं। फिर दूसरे होते हैं स्थानीयकरण के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कि कच्चा माल आधारित ही होते हैं, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री हम जिन्हें कहते हैं। ऐसे उद्योग वे होते हैं जब हमें उद्योग की जो है स्थापना कच्चे माल के स्थान पर करने से ही हमें उद्योग का लाभ हो, तो ऐसे उद्योगों को हम कच्चे माल पर आधारित उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे कॉपर इंडस्ट्री का। कॉपर है, पेपर एंड पल्प है, आपके सीमेंट है। क्योंकि ये उद्योग ऐसे हैं, जैसे कॉपर इंडस्ट्री है, इसमें इसका जो ओर होता है उसमें वेस्ट मटेरियल बहुत अधिक होता है। इसलिए यदि इस उद्योग को कच्चे माल के स्थान पर नहीं लगाया जाए तो उसकी हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इस कारण ये उद्योग जो है अधिकतर कच्चे माल पर ही लगाया जाना लाभदायक रहता है। इसी तरह ही पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, जहाँ पर लंबरिंग इंडस्ट्री या लकड़ी से संबंधित उद्योग या लकड़ी की प्राप्ति, विशेष करके मुलायम लकड़ी की प्राप्ति होती है, वहाँ पर ही पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए। क्योंकि लकड़ी जो है एक भारी और सस्ता पदार्थ है, यदि इसे दूसरे स्थान पर लगाया गया कच्चे माल के अलावा तो इसकी परिवहन लागत अधिक आएगी। इसी प्रकार ही सीमेंट उद्योग है, इसका कच्चा माल लाइमस्टोन, जिप्सम आदि ये भी कम मूल्य के और भारी होते हैं, इसलिए इनसे संबंधित उद्योग भी हमें कच्चे माल के स्थान पर ही लगाने चाहिए। फिर कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कि शक्ति से प्रभावित रहते हैं, जिनमें कि शक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शक्ति के साधन, या जिनमें शक्ति का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, यानी कि कुल उत्पादन लागत में शक्ति जो है वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत अधिक सस्ती शक्ति की आवश्यकता होती है और इस कारण ये उद्योग जो है वो सस्ती शक्ति वाले स्थान पर लगाया जाना अधिक लाभदायक होता है। फिर कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कि मल्टी लोकेशन होते हैं या बहुस्थिति होते हैं उद्योग, उनके लिए हमें किसी विशेष उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम उसे कच्चे माल पर ही लगाएं या शक्ति के साधन पर ही लगाएं या बाजार में ही लगाएं, तो इन्हें हम कहते हैं मल्टी लोकेशन या बहुस्थिति उद्योग। कुछ उद्योग इस तरह के होते हैं, जैसे कि आपके कताई बुनाई वाली जो मशीनरी है वो बनाने वाले उद्योग, जैसे कार्डिंग या वीविंग इंडस्ट्री वाली जो उद्योग है। ऑयल रिफाइनरिंग से संबंधित उद्योग जो होते हैं वो भी मल्टी लोकेशन होते हैं, यानी उन्हें किसी विशेष कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरे अन्य कारक मिलने पर वे उद्योग लगाए जा सकते हैं। फिर कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कि बाज़ार पर लगाना उन्हें अधिक ज़रूरी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बाज़ार आधारित उद्योग या मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। कुछ उद्योग ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो कि भारी होते हैं और जल्दी टूटने वाले होते हैं, उन्हें दूर तक ले जाना संभव नहीं होता, जैसे कि बियर इंडस्ट्री है या शराब उद्योग है या कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, या हम कह सकते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री है, या जो है टेक्सटाइल मशीनरी है, उन्हें हमें वस्त्र उद्योग के स्थान पर ही लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उद्योगों का जो है वो वर्गीकरण कर सकते हैं। थैंक यू।